नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे कोरोना की और आम लोगों की जिंदगी की। क्या कोरोना अब हम लोग की जिंदगी की एक हिस्सा बन गई है? क्या अब जीना कोरोना के संग? आज इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ है एक ऐसे मेहमान जो हमको इस पर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। वो है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री महाराज टीएस सिंहदेव। सिंहदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही केंद्रीय जो ट्रेडर्स के एसोसिएशन है CAIT, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है अमर परवानी। पहले वो छत्तीसगढ़ चेंबर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अमर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। आज हम बात करेंगे कोरोना को लेकर। कई बातें उठ रही थी। लोग क्या मास्क लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे? क्या लोग सैनिटाइजर अपना एक हिस्सा हो जाएगा? दूरियां, जिस तरह से अभी फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, क्या यह लंबे समय तक चलेगा? क्योंकि जो एक्सपर्ट है, WHO है, वो यही मान रही है कि इतने जल्दी कोरोना का प्रकोप खत्म नहीं होने वाला। ऐसे में क्या होगी जिंदगी, कैसे रहेगा, इन सारी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ हैं, महाराज टीएस सिंहदेव। मैं उन्हीं से ही जानना चाहूंगा किस हिसाब से हम इसको देखते हैं। WHO, पहले कई ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कह रहे थे कि इस साल के अंत तक कोरोना का प्रकोप रहेगा। कुछ लोग उसको अमेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं यह हो सकता है लंबे अरसे तक रहे। कब तक रहेगा हमको भी नहीं पता, पर इसके साथ ही हमको जीना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आपके साथ जो विशेषज्ञों की बात होती है, और आपकी राय क्या है महाराज टीएस सिंहदेव? जी प्रकाश जी, कोरोना एक वायरस है और हम जिस विश्व में जी रहे हैं न जाने कितने वायरस होंगे। अनेकों वायरस हैं जिनके साथ हमको जीना पड़ता है। उनका कभी प्रकोप होता है, उसका इलाज होता है और उस पर हम काबू भी पा लेते हैं, राहत भी पा लेते हैं। कुछ बीमारियां हैं जिसकी हमने अभी इलाज ढूंढ के निकालने में सफलता हासिल नहीं हुई है। एड्स है, HIV एड्स है, इसका इलाज अभी तक मानव नहीं खोज पाया है। कैंसर है, इसका ट्रीटमेंट हम 100% अभी तक नहीं कर पाए हैं। न जाने कितनी और बीमारियां होंगी जिसका ट्रीटमेंट हमने अभी आविष्कृत नहीं किया है, कुछ हद तक किया है। कोरोना एक ऐसा वायरस है जिसे कहते हैं कि बहुत तेजी से फैलने वाला ये वायरस है। ये सार्स के नाम से, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसके नाम से 7 प्रकार के वायरस हैं। कुछ जानवर में होते हैं, कुछ मानव में होते हैं। और ये जो नया प्रकार का सार्स स्वरूप आया है, इसको CoV-2 इसकी परिभाषा की गई है। इसके इलाज की कोई हमको ठाव अभी नहीं लगा है, हमको जानकारी नहीं लगी है। बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है ऐसा माना जाता है और सीधे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये नुकसान पहुंचाता है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से लंग्स में चला जाता है और लंग फेलियर होने से मृत्यु हो सकती है। ये कोविड के बारे में जो SARS-2 CoV-2 जिसके संक्रमण में हम सब ग्रसित हैं, इसके बारे में मोटी मोटी जानकारी है। इसकी दवाई अभी तक विकसित नहीं हुई है। तेजी से फैलता है, मृत्यु हो सकती है। कम उम्र के लोगों में जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम अभी डेवलप्ड है, उनको नुकसान कम होता है। गर्भवती महिलाएं हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, सांस की दूसरी बीमारियां हैं, निमोनिया है, डायबिटीज है, हार्ट ट्रबल है, इनको सार्स का प्रकोप ज्यादा हो सकता है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसमें कहते हैं कि 86% लोग ऐसे हैं जिनको कोई दूसरी बीमारी भी थी। तो एक हिस्सा इसका ये है। दूसरा, इसकी चिंता की बात जो है कि असिम्प्टोमेटिक स्वरूप में भी कोविड आपके शरीर में विद्यमान हो सकता है। आपको कोई लक्षण नहीं होंगे, न खांसी होगी, न बुखार होगा, न सांस लेने में दिक्कत होगी और आप ठीक भी हो जाएंगे। 80 से 85% देश और विदेश के पूरे विश्व के नागरिक ऐसे होंगे जिनको कोरोना पहुंचेगा और वो अपने से ठीक हो जाएंगे। उस दरमियान वो दूसरों को देंगे। मैं आपको दे सकता हूं, आप
परवानी जी को दे सकते हैं, परवानी जी बगल में शर्मा जी को दे सकते हैं। मेरे को नहीं मालूम है कि मेरे को है, आप भी भोलेपन में दे सकते हैं, कोई आपको लक्षण नहीं है। ये इसके संक्रमण का सबसे चिंताजनक स्वरूप है। और इसी को रोकने के लिए, इसी को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई इलाज नहीं है, ये नई रियलिटी में, नए वैश्विक सत्य में हमको जीना पड़ेगा कि हाथ धोइए 20 सेकेंड साबुन से कम 4-5 बार। ये कोरोना का वायरस आपके हाथ में लग गया होगा तो उसको ये गला देगा साबुन। फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। जो बूंद है आपके मुंह से निकलेंगी वो आप दूसरे से आपको नहीं पहुंचेंगी, आपसे दूसरे को नहीं पहुंचेंगे। और मास्क पहन के रखिए, वो भी वही काम करेगा। जी, कट गया। एक सवाल था कि मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था, कोरिया के जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक रिसर्च किया और रिसर्च के बाद उन्होंने ये पाया कि जिसको एक बार कोविड हो गया, कोरोना हो गया, उसके बाद वो जब ठीक हो जाता है तो दूसरों को संक्रमित करने का गुंजाइश बहुत कम रहता है, क्योंकि एंटीबॉडी जो डेवलप होता है उससे बचने का काफी सहूलियत हो रहा है। अभी तक जो ट्रेंड आया है ये कही जा रही है। तो इस तरह की बातें, कई बातें आ रहे हैं। अमर परवानी जी भी हमारे साथ है। अमर जी, जो स्थितियां निर्मित हो रही है, जो स्थितियां बन रही है, बाजार 2 महीने से बंद है, लोग घरों में है, लॉकडाउन में है, पर संख्या जैसे लग रहा था कम होगा, वो नहीं हो पाया। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को पालन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे उसके लिए 2-2 महीने तक दुकानें बंद होना भी है, आर्थिक स्रोत खत्म हो जाना भी है। कई कारण है, एक कोई कारण नहीं है और किसी एक को इसके लिए दोषी नहीं दे सकते। ऐसे में क्या सोच रहे हैं ट्रेडर्स, क्या सोच रहे हैं अमर जी? देखिए प्रकाश जी, इसमें सबसे पहले मैं बाबा साहब का धन्यवाद दूंगा, और जिनके कारण आज पूरे प्रदेश में आज मतलब कंपेयर करते हैं हिंदुस्तान से तो हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, और एक सुरक्षित हाथों में सबसे पहले बाबा साहब का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कंट्रोल है। दूसरी बात जो आप बोले हैं कि अगर आप देखेंगे कि जो ट्रेडर्स बॉडी की बात करते हैं, मार्च का महीना होली और लॉकडाउन को अगर माइनस करते तो 7-8 दिन का वर्किंग एक्चुअल मिला हम लोगों को। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया था पूरे हिंदुस्तान से कि आप सैलरी क्लियर करेंगे तो अप्रैल में बड़े मुश्किल से, क्योंकि इंडस्ट्री और ट्रेड पिछले 2 साल से बहुत तकलीफ से जा रही थी, उसके बाद उसका पेमेंट हुआ। अप्रैल 100% लॉकडाउन हुआ, उसको फिर मई में कैसे भी करके लोगों ने यहाँ वहाँ करके क्लियर किया। अब चौथा लॉकडाउन जो फिर स्टार्ट हुआ, लोगों को उम्मीद थी कि चौथा लॉकडाउन नहीं होगा और इसमें काफी ओपन मिलेगा, लेकिन चौथा लॉकडाउन जब हुआ और उसके बाद स्टेट्स को पावर मिली, तो उसके बाद सीएम साहब के जो भी निर्देश रहा होगा, तो हर ट्रेड को 2 दिन काम करने का मौका मिला 1 वीक में। अब उससे क्या होगा कि मई में टोटल जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट है 18 तारीख से जिनको ऑन हुआ है, उसको ये 2 हफ्ते में, अभी 3rd वीक में 2 दिन मिलेगा, लास्ट वीक में 2 दिन मिलेगा। 4 दिन वर्किंग करके कोई भी बिजनेस पूरे महीने का सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट और जो और गवर्नमेंट के टैक्सेशन है वो कहां से पूरा करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं? अनाउंसमेंट जो किए वो कर्जे का किए, वो कब होगा, नहीं होगा, किसको जरूर सब, इसमें हम लोग पहले दिन से डिमांड कर रहे थे। और मैं बहुत आज अच्छा है क्योंकि बाबा साहब से हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिए थे, पूरा छत्तीसगढ़ के पूरे ट्रेड इंडस्ट्री वाले जुड़े थे। हम लोगों ने ये निवेदन किया था, जो लॉकडाउन पीरियड है उसका चाहे कोई भी टैक्स है, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, वो टैक्स नहीं लगना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि लॉकडाउन पीरियड में चाहे स्टेट गवर्नमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, टैक्स को पोस्टपोन कर दिया कि व्यापारी उसको बाद में पटा ले। 1 महीने का टाइम दे दिया, किसी ने 3 महीने का टाइम दे दिया, बैंकों ने 3 महीने का टाइम दे दिया। लेकिन आप सोचिए कि 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन वर्किंग करके कोई व्यापारी पूरे महीने का बोझ कहां से उठा लेगा? सबसे इंपॉर्टेंट तो आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि दुकान पूरा खुली रहे जैसे हफ्ते भर? बाबा साहब बता रहे थे कि इसका कोई ट्रीटमेंट, हाँ
दुकान बिल्कुल बिल्कुल पूरा हफ्ता भर खुलना चाहिए। तो एक तो मार्केट में मंदी है, तो जो एक दो दिन बहुत भीड़ बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद सेटल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है। आप देखेंगे कि कोई भी सिंहदेव जी, दिन खुलता है, ठीक है, मैं सिंहदेव जी से पूछ लेता हूं, पूरा वीक मिलना चाहिए। नहीं ठीक है, व्यापारी काम ठीक है जी, ठीक है। सिंहदेव जी, जिस हिसाब से अमर परवानी जी कह रहे हैं कि 2 दिन का दुकान खुल के, जैसे कपड़ों का दुकान है या बर्तन का दुकान है, बुधवार और गुरुवार को खुलेगा, कपड़े का दुकान है बुधवार को शुक्रवार को खुलेगा, इनका मानना है कि हम इस तरह से बाजार में अगर खोलेंगे तो लोग कैसे आएंगे हमारे पास, धंधा चौपट हो गया है। दूसरी बात जिसकी हम जिक्र कर रहे थे, छत्तीसगढ़ नो डाउट बेहतरीन काम किया है, बाकी लोगों की मृत्यु संख्या जितनी है इवन पड़ोसी राज्य की, उसके हमारे वहां संक्रमित संख्या भी उतनी नहीं है। यह छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य विभाग की बेहतर कार्यशैली है, आपके लिए इसके लिए बधाई हो। एक मेरा सवाल इसी में है, क्या आगे चल के हम इस ढील को आगे और दे सकते हैं? क्योंकि अभी जिस तरह से हम थोड़ा कम कर रहे हैं, पर यह लंबा चलेगा। अगर 6 महीना 1 साल और चलेगा तो व्यवसाय का, कारखाना का, लोगों की जिंदगी का क्या होगा? क्या इसी तरह रहेगा या सरकार इस तरह से विचार कर सकती है? क्या कहेंगे आप? जीवन प्रभावित हुए बिना तो रह ही नहीं सकता। ऐसी वैश्विक महामारी अगर आ रही है और सामान्य जीवन प्रभावित ना हो, ये तो असंभव वाली बात है। बहुत बड़ा तूफान आया और उसने किसी शहर को या किसी इलाके को तबाह किया, प्रभावित किया, सुनामी आई उसने प्रभावित किया, तो अर्थव्यवस्था पे कैसे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? वो तो पड़ेगा ही। दुर्भाग्य कह लें कि अपने जीवन काल में ऐसी परिस्थिति बन रही है, हमको उसको भी लेके चलना पड़ेगा। व्यवसाय, अभी परवानी जी बोल रहे थे, उन्होंने एक तरफ व्यवसाय हमारे साथियों की है उनके पक्ष को रखा और दूसरा इस चीज को भी उन्होंने सामने रखा कि लोगों की क्रय क्षमता भी प्रभावित हो चुकी है। तो जहां टैक्सेस की बात आ रही थी, राज्य सरकारें, केंद्र की सरकारें बिना टैक्सेस के लोगों के लिए काम कर ही नहीं सकती। उनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही नहीं है कि बिना टैक्स के वो काम कर सकें। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जिस पीरियड में टैक्स या व्यवसाय नहीं हो रहा है, तो जीएसटी जैसे टैक्स या अन्य टैक्स हैं वो तो लगेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर खरीद बिक्री नहीं होगी तो टैक्स तो खरीद बिक्री के ऊपर लगता है। इनकम टैक्स है, वो भी अगर हमारा व्यवसाय है प्रभावित हो गया और हमारी आमदनी कम होगी तो टैक्स भी तुलना में उस प्रकार से कमी लगना है। शासन जो विचार कर सकता है, बिजली बिल जैसे हो गया, बिजली बिल के ऊपर फिक्स चार्जेस भी लगते हैं कि आप बिजली चलाओ चाहे नहीं चलाओ फिर भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। ये विचार के पैमाने हो सकते हैं। ऐसे और भी, हालांकि मैं व्यवसाय भी करता हूं, थोड़ा जुड़ा हूं, पूरे पहलुओं को नहीं समझता या नहीं जान पाता, फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां इस परिस्थिति के नुकसान को यानी फायदे नहीं होने की स्थिति को भी हमको लेके चलना पड़ेगा और सरकारों को भी आमदनियां कम होंगी, खर्चे की क्षति कम होगी, सामान लोग कम खरीदेंगे तो टैक्स कम आएगा, लोगों के सामान कम बिकेंगे तो इनकम टैक्स भी कम आएगा। ये सारी परिस्थितियां लेके एक बड़ी चिंतनीय स्थिति अर्थव्यवस्था को लेकर ये बन गई है। इसको कैसे हम कम से कम हानिकारक समाज के लिए बना सकते हैं, इसको हमको विचार करके चलना पड़ेगा। और खोलने की जो बात है, 6 दिन में 1 दिन बाजार बंद ही रहते हैं, वो होने भी चाहिए, सबको रिलीफ भी मिलना चाहिए, छुट्टी भी मिलनी चाहिए। कई जगह 2 दिन के भी छुट्टियां रहती हैं, कई कामकाजी दफ्तरों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। कुछ देश हैं जिन्होंने लॉकडाउन रखा ही नहीं और उनके यहाँ परिणाम क्या है नहीं आए एक अलग बात है। साउथ कोरिया में अलग हुआ, इटली में अलग हुआ, अमेरिका में अलग प्रकार की स्थितियां बनी, सिंगापुर में अलग प्रकार की, इंग्लैंड में भी। हमारे यहाँ लोग कितने तैयार हैं, इंग्लैंड में भी, स्पेन में भी, फ्रांस में भी बहुत अलग अलग परिस्थितियों लोगों ने अपनाया। परिणाम क्या सामने आए? हम लोग कंजर्वेटिव पाथ को लेके चल रहे हैं, हम लोग बच के चलने वाले रास्ते को लेके चल रहे हैं और आज भी ये देखने को मिलता है कि खोल दीजिए दुकान या व्यवस्था खोल दीजिए, एकदम से भीड़ उमड़ जा रही है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर रहे और मास्क वगैरह भी कुछ लोग पहन रहे हैं, बहुत लोग पहन रहे हैं, कुछ लोग नहीं पहन रहे हैं। ये चिंता पैदा कर देता है। इसलिए व्यवसाय उस हद तक प्रभावित कि हफ्ते में 2 दिन
एक दिन बंद होती ही है दुकानें, एक दिन और 5 दिन का जो कामकाज है उसमें 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन इस प्रकार की व्यवस्था जो चलेगी नहीं। ये हमेशा का होगा, ये हो ही नहीं सकता। 5 दिन के लिए दुकानें खुलेंगी, 6 दिन के लिए दुकानें खुलेंगी। थोड़ा समय सरकारें देख रही होंगी कि लोग किस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कि अगर यही कैरियर्स हो गए और समाज को ज्यादा प्रभावित कर दिया तो कल दुकानों में जाने वाले लोग और कम हो जाएंगे। तो दुकानें भी चलें, लोगों का जीवन भी सुरक्षित रहे, प्रभावित भी कम लोग हो सकें। कैसे धीरे धीरे हम इसको करें, मेरे ख्याल से व्यवस्था इसी प्रकार की बनाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, एक सवाल है, आप अब स्वास्थ्य मंत्री हैं और आपसे हम जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ की जिस तरह से 101 टोटल संक्रमित संख्या है और उसमें भी लगभग 20, 25, 28 है जो अभी भी है, बाकी सारे लोग ठीक हो गए, मृत्यु की दर 0 है। आखिर ये फॉर्मूला क्या है? आपने ऐसी कौन सी बेहतर व्यवस्था किए जिसके कारण, आप स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं, ऐसी क्या व्यवस्था रही जिसके कारण हमारा सक्सेस रेट हमारी इतनी बेहतर रही, जबकि पड़ोसी के 7 राज्यों में स्थिति भयावह है? क्या इसके फॉर्मूला क्या है सिंहदेव साहब? फॉर्मूला प्रकाश जी सौभाग्य का है। छत्तीसगढ़ महतारी की कृपा मान लें, दैविक शक्तियों की कृपा मान लें, वैश्विक शक्तियों की कृपा मान लें, लोगों का सहयोग मान लें, विभाग के पहल मेहनत भी मान लें, उन लोगों ने भी काफी अच्छा काम किया है और लोगों को ज्यादा वायरल से प्रभावित होने के पहले पहचान के अस्पतालों की देखरेख में पहुंचा देना। मैं समझता हूं कि ये सारी बातें मिलकर अगर हुई हैं तो ऐसी स्थिति है, क्योंकि इसका इलाज नहीं है। अगर हमने कोई गुप्त फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में बना रखा हो और हम साझा नहीं कर रहे हैं, दुनिया में किसी को बता नहीं रहे हैं, तो ये गलत होगा। जो रूटीन इलाज किसी अस्पताल में इम्यून सिस्टम को सहयोग देने के लिए बना सकते हैं, टॉनिक बतौर, आज ये भी कह रहे हैं कि दूध में हल्दी मिला के पी लीजिए, ये कोविड का इलाज नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी आपकी बढ़ा सकता है। तो कुछ और दवाइयां हैं, अलग अलग दवाइयां हैं, इनको वहां दे देते हैं कि शायद पेशेंट को मदद सरकार की तरफ से जो सुधार अगर जाए तो ये कोविड के आगे निकल के आ सकते हैं। सरकार की जो तैयारियां हैं वो भी तो बड़ी फायदेमंद रहा, जिस हिसाब से आपने चीजें किए, क्वारंटाइन के एक समय था 80,000 लोग छत्तीसगढ़ के क्वारंटाइन होके रहे थे, चाहे घरों में रहे चाहे क्वारंटाइन सेंटर पे रहे, इसका भी तो पॉजिटिव रिजल्ट रहा। जरूर प्रकाश जी, क्योंकि 1,05,000 लोग एक समय तक क्वारंटीन में थे और अब करीब 3-3.5 लाख लोग और क्वारंटीन में हो सकते हैं जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं। अब इस दौर में जो आ रहे हैं, अब जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, मेरा मानना है कि लगभग 100% उन्हीं में से होंगे और उन्हीं में से हो तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उसके दायरे के बाहर अगर हो गया कि जो बाहर नहीं गए थे छत्तीसगढ़ के, उनमें भी लक्षण आने लगे तो वो बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। पहले विदेश से जो लोग आ रहे थे उनको हम देख रहे थे, फिर तबलीगी आए, उनको हमने देखा, मालूम था किसको देखना है, फिर उसके बाद कोटा के बच्चे आए और कुछ मजदूर आए, हमको मालूम था किसको देखना है। आज अप्रवासी आ रहे हैं बाहर से, हम अब उनको मालूम है कि उनको देखना है, तो उनके लिए हम जान के कुछ कर सकते हैं कि मेरे को प्रकाश जी का ध्यान रखना है तो मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर प्रकाश जी ने अचानक कोई और आ गए, यानी जिनको हम सोच रहे हैं कि कोरोना कैरियर्स हो सकते हैं, उनके अलावा अगर कोई आ गया तो ये संकेत होगा कि कोरोना फैल रहा है। अभी तक छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग और पुलिस विभाग, हमारे सफाई कर्मचारी और नागरिक, बहुत बड़ा सहयोग नागरिकों का। गांव में जाके आप सब जान रहे हैं कि गांव में किसी को आने नहीं देना, गांव से किसी को बाहर नहीं जाने देना, ये सब कारण बना कि मिल के हम लोगों ने जो पहल की उसके अच्छे सफल परिणाम आए। अब बाहर से लोग कोरोना लेके आ रहे हैं, उनकी परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि जहां वो थे वहां कोरोना था, वो संक्रमित हो गए, उस संक्रमण को लेके वो आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी केस आपको बढ़े हुए मिलेंगे। अब एक सवाल है कि 5,60,000 करीब क्वारंटाइन के लोगों के रहने की कैपेसिटी है
एक साथ जो हमने सेंटर बनाया या बाकी चीजें हैं। मनरेगा एक बड़ा कंपोनेंट है लोगों को, क्योंकि कारखाना बंद हो गया, रोजगार का जो स्रोत था खत्म हो गया। वो गांव में मनरेगा के तहत काम कर रहे थे। देश में जो काम था उसका 24% छत्तीसगढ़ में काम हुआ है, जितना मनरेगा पे काम था। क्या मनरेगा में इस वक्त तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग का बेहतर पालन किए, आगे कैसा कर पाएंगे जब बारिश होगी, बाकी चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगे, उस वक्त क्या लोग सीख गए हैं या लोगों को और ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है? जागरूक करने की जरूरत हमेशा रहेगी कोरोना के संदर्भ में, क्योंकि कोरोना हमारे बीच में रहेगा। मनरेगा के संदर्भ में अच्छी उपलब्धियां छत्तीसगढ़ को मिली थी। 25,000 लाख से ज्यादा लोग एक दिन काम कर रहे थे। आज के आंकड़े थोड़े कम आए हैं। 18 लाख कुछ हमारे मजदूर काम कर रहे हैं, या तो अन्य काम में वो लग गए हैं या काम की वैसी जरूरत महसूस नहीं हो रही, क्योंकि काम खोलने की पैसे की दिक्कत नहीं है। और बरसात के लिए हम क्या काम खोल सकते हैं, इसको भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और साथ में 100 दिन के ऊपर 50 दिन और केंद्र सरकार मनरेगा के लिए कोविड की परिस्थिति में विशेष अनुमति दे दे, इसके लिए भी पहल कर रहे हैं। तो उस विकल्प को हम लोग जीवित रख रहे हैं। पैसे की अभी जून तक बिल्कुल कमी नहीं है। और बरसात के महीनों में कृषि के काम के बाद जब मजदूर खाली होंगे तो हम लोग तलाश रहे हैं काम, किस प्रकार के काम को दिया जा सकता है। हम लोग तैयार हैं उसके लिए। जी अमर जी, एक सवाल है कि दोनों चीजों की बात मैं करूंगा। दुकानदार वो भी डरा हुआ है और जो खरीदार, जो ग्राहक है, वो भी डरा हुआ है। क्या आप चेंबर की तरफ से, ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से, अपनी अपनी संगठनों की तरफ से लोगों को इस और भी सचेत कराएंगे कि दुकान में जाए तो लाइन पे जाए, एक साथ भीड़ ना करें और प्लानिंग करके खरीदारी भी करें? अमर जी। जी प्रकाश जी, मैं इसके पहले एक और चीज बोलना चाहता हूं। हम लोग का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने हरदीप पुरी साहब को एक लेटर दिया था कि सैनिटाइजेशन के ऊपर एक पॉलिसी बनना चाहिए। जैसे बाबा साहब बता रहे हैं कि ये 6 महीना, साल, 2 साल कब तक रहेगा पता नहीं है, और ये बीमारी का कब इलाज होगा। और सेम मैंने भी सीएम साहब को एक पत्र के माध्यम से लिखा है कि एक सैनिटाइजेशन की पॉलिसी बनना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसे आप बता रहे हैं 7 स्टेटों को से आके मिलता है, मतलब चारों तरफ। तो 7 स्टेट से जब हमारे स्टेट में कोई ट्रक आती है या ड्राइवर आते हैं, अभी तो जो हमारे जो मजदूर भाई जो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं उनकी बात अलग है, उनको अलग से टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो मालवाहक वाहन बाहर दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं उनको बॉर्डर में ही ट्रकों को सैनिटाइज करना चाहिए। और जो उनके ड्राइवर हैं, को ड्राइवर हैं, वो कैरियर ना बने, क्योंकि वो हमको पता है हर बॉर्डर में अगर 7 बॉर्डर में हम लोग ने कर लिए तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, से नहीं आएगा। नंबर 1। नंबर 2, राज्य शासन एक पॉलिसी बनाए कि पूरे छत्तीसगढ़ में कि कॉमर्शियल एरिया में कितने दिन में नगर निगम सैनिटाइज करेगा, रेजिडेंशियल एरिया में कितने दिन में करेगा, जैसे गोल बाजार या और कोई जो घना मार्केट है वहां हफ्ते में कितने बार होगा। दुकान के बाहर का, मार्केट के बाहर का, कॉमर्शियल एरिया का नगर निगम कैसे सैनिटाइज, और इट शुड बी रूटीन। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया फिर 1 महीना फुर्सत हो गया। और दुकान के अंदर या कॉम्प्लेक्स के अंदर वो जिसका भी है, जैसे मॉल है या मार्केट है या शोरूम्स हैं या ऑफिस है, उसके अंदर का जो देखरेख है वो जो ओनर है उस दुकान का या उस कॉम्प्लेक्स का ओनर है उसने करना चाहिए। इसके बाद जो बाबा साहब भी बोल रहे हैं, हम लोग अभी कोरिया में और कई डिस्ट्रिक्ट में हम लोग चालू कर दिए नो मास्क नो मटेरियल। वहां पे हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं कि अगर कोई मास्क बगैर पहने आया है तो उसको हम माल नहीं देंगे। हाँ, व्हीकल डीलरशिप शोरूम्स में तो ये हो गया, और बहुत सारे शोरूम्स में ये हो गया है कि जैसे कस्टमर आ रहा है बगैर मास्क पहने तो सबसे पहले उसको मास्क दिया जा रहा है, मास्क पहनो फिर आपको अंदर एंट्री मिलेगी, नहीं तो एंट्री नहीं है। अभी आगे जाके जो बिजनेस करने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। अभी पहले क्या होता था कि कौन सा ब्रांड और सस्ता किसके यहाँ मिलता है, कस्टमर वहां जाता है। अभी आगे जाके ये हो जाएगा कि कौन सा ब्रांड या कौन सा अच्छा शोरूम में अच्छा रेट है प्लस हाइजीनिक है, क्योंकि ये 6 महीना 8 महीना साल भर मैं सुरक्षित रहूं, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरा स्टाफ सुरक्षित रहे, मेरा कस्टमर सुरक्षित रहे, इस बिल्कुल निश्चित रूप से ये एक बड़ी बात है छत्तीसगढ़ में। जी ठीक है, यही बड़ी बात है। और लोग
अब यह समझ जाए खुद को सुरक्षित रखना है, मास्क पहनना है, साबुन में हाथ धोना है, कम से कम 30 सेकंड तक साबुन से हाथ को रगड़ना है, फिर धोना है। कोरोना से जीतना है तो साथ जितने भी लोग हैं उनको भी इसी ओर समझाना होगा, बताना होगा, लोगों से फिजिकल डिस्टेंस रखना होगा। और जिस तरह से सरगुजा के नगर निगम ने वहां पे दिखाया है कि साफ कैसे रखा जाए, परिवेश को 5 स्टार मिला है, बाकी नगर निगम भी उसको सीख ले तो सरगुजा से सीख ले तो निश्चित रूप से प्रदेश में हम कोरोना से लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए टी.एस. सिंहदेव साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अमर परवानी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।